नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 7 सॉइल्स। तो सॉइल मतलब क्या? मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है ये किससे बनती है? जो रॉक्स होते हैं ना, इनसे ही मिट्टी बनती है। और मिट्टी को बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल बनने के लिए कई साल लग जाते हैं, तब जाके इतनी सी मिट्टी जो है वो बन पाती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो सॉइल है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? देखिए, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पेरेंट रॉक, फिर रीजनल क्लाइमेट, फिर यहाँ पर बायोटिक मटेरियल और टाइम, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पेरेंट रॉक, तो द पेरेंट रॉक इन अ रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, मतलब जो पेरेंट रॉक होता है वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ही जो सॉइल है ना वो फॉर्म होती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द रॉक एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन द रॉक गेट्स वेदर्ड। अभी वेदर का मतलब क्या होता है? अपने फॉर्म को चेंज कर देना। अब ये जो रॉक है ये चेंज होने के बाद क्या बनता है? देखिए, पाउडरी मटेरियल, मतलब जब ये वेदर होता है उसके बाद ये पाउडरी मटेरियल बन जाता है, और फिर उसके बाद वो क्या बनता है? सॉइल बनता है। अभी एग्जांपल के लिए आप देख लो, जो बसाल्ट रॉक होता है ना, वो वेदर होने के बाद, मतलब जब वो अपने फॉर्म को चेंज करता है तब वो क्या बनता है? उससे क्या बनता है? जो ब्लैक सॉइल होती है ना वो बनती है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल द बसाल्ट रॉक ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र टर्न्स इनटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग, ठीक है। और जो ग्रेनाइट होता है, देखिए, और रॉक लाइक ग्रेनाइट इन साउथ इंडिया गिव राइज टू रेड सॉइल, मतलब जो ग्रेनाइट होता है ना इससे क्या कौन सी मिट्टी फॉर्म होती है? रेड सॉइल, ठीक है, मतलब लाल मिट्टी यहाँ पर फॉर्म होती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर क्या है? रीजनल क्लाइमेट। तो देखिए बच्चों, वेदरिंग ऑफ द रॉक ये क्या है? 4 स्टेप है। उसके बाद ये जो वेदरिंग है ना ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? क्लाइमेट ऑफ द रीजन, मतलब जैसा क्लाइमेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो रॉक है ना वो वेदर्ड होंगे, ठीक है। एंड द क्लाइमेट डिसाइड द इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग, मतलब वेदरिंग कितनी तेजी से होगी ये कौन डिसाइड करता है? क्लाइमेट। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे ना आपको अलग अलग टाइप के सॉइल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो फिर जो सॉइल फॉर्मेशन है, मतलब जो सॉइल है वहाँ पे अलग अलग टाइप के सॉइल फॉर्म हुए। तो क्लाइमेट भी एक तरह से क्या है? फैक्टर है जो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है किसको? सॉइल फॉर्मेशन को, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है? बायोटिक मटेरियल। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वेदरिंग ऑफ रॉक्स turns them into powdery material but this powdery material is not soil। देखिए, जब रॉक वेदर होता है तो वो क्या बन जाता है? पाउडरी मटेरियल। लेकिन ये जो पाउडरी मटेरियल है ना ये सॉइल नहीं है। सॉइल फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, टू टर्न सच पाउडरी मटेरियल इनटू सॉइल इट इज नेसेसरी दैट बायोटिक मटेरियल गेट्स मिक्स्ड इनटू इट, मतलब सॉइल बनने के लिए इसमें बायोटिक मटेरियल का मिक्स होना जरूरी होता है, मतलब बिना बायोटिक मटेरियल के सॉइल नहीं बन सकती, ठीक है। अब ये जो बायोटिक मटेरियल्स है ये आते कहाँ से हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है द बायोटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट रीजन। देखिए यहाँ पे दिया है ना, द वेजिटल लिटर्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा। देखिए, ये जो बायोटिक मटेरियल्स है कहाँ से आते हैं? रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए, जैसे कि वेजिटल लिटर्स, मतलब जो खरपात होते हैं ना वो, फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल, जैसे कोई एनिमल मर गया तो जो उसका बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसी से जब वो सारे ये जो भी ये मटेरियल है जैसे कि वेजिटल लिटर्स, फिर रूट्स ऑफ प्लांट्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जब ये डीकम्पोज होते हैं तो इन्हीं से क्या आते हैं? बायोटिक मटेरियल्स आते हैं, जो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, और फिर जाके सॉइल जो है वो फॉर्म होता है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है? द बायोटिक मटेरियल दस प्रोड्यूस गेट मिक्सड इनटू द सॉइल। देखिए, जो बायोटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं
एंड इज कॉल्ड ह्यूमस, और इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। आपने पढ़ा है ना, जो मिट्टी का जो अपर लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल इज ग्रेटर द सॉइल्स बिकम फर्टाइल, मतलब सॉइल में अगर ह्यूमस का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो फिर वो सॉइल जो है वो क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टाइम। तो देखिए बच्चों, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस, है ना। सॉइल फॉर्म होने के लिए कई कई हजार साल लग जाते हैं, तब जाके जो मिट्टी है वो बन पाती है। और टू फॉर्म और 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड higher temperatures the process of soil formation is faster and vice versa। देखिए बच्चों, जिस रीजन में हाई रेनफॉल और हायर टेम्परेचर होता है वहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन है ना वो कैसा होता है, फास्टर होता है। और कंपेरेटिवली जहाँ पर लो रेनफॉल और लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी हैं, तो इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। सो आई होप कि आपको ये जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, और जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं इस लेसन के वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।